हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, जिससे वीडियो बताने में बहुत आसानी रहेगी। सो फ्रेंड्स, आई एम अ मैथ्स एक्सपर्ट। आई हैव डन ऑल काइंड ऑफ वर्क रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, दैट इज अबाउट राइटिंग द बुक्स एंड टीचिंग एंड रिसर्च। सो एवरीथिंग आई हैव डन रिलेटेड टू मैथमेटिक्स these days because my children are very small, so I am more busy in teaching. ज्यादातर पेरेंट्स से मुझे एक पर्टिकुलर तरह की कंप्लेंट सुनने को मिलती है बच्चों से रिलेटेड, जो होती है कि हमारे बच्चे को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नॉलेज नहीं है, या फिर वो बोलेंगे कि बच्चे को मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है और वो मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहता। ठीक है, या फिर उसे कैलकुलेशन होती ही नहीं है, उसे फॉर्मूला समझ में आते ही नहीं है। ये जो क्वेरी है ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। डिफरेंट सब्जेक्ट में इसी तरह की क्वेरी आपको सुनने को मिलेंगी। अगर बच्चा लाइक फिजिक्स में वीक है तो उसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता होते, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट नहीं पता होते। ये तो बात मैं कर रही हूँ बहुत हायर लेवल के बारे में। अच्छा, छोटे बच्चों की बात करें तो उन्हें जैसे नंबर्स का नहीं पता होता है, अल्फाबेट्स की साउंड्स नहीं पता होती हैं, तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग का डिफरेंस नहीं पता है बच्चे को। ये बहुत छोटे लेवल के बच्चों के लिए है। सो फ्रेंड्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो क्यों होती है और हम उस पर कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इस बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सो मैं सबसे पहले बात करूंगी पहले पॉइंट के बारे में जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। सो गाइस, जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा डाउन रख के आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपका एक्सपेक्टेशन शुरू से बहुत ज्यादा रहेगा किसी चीज की शुरुआत करने से पहले, तो आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। जो आपकी मेहनत है उसमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रहनी चाहिए, तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा काम कर सकते हैं और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट को, तो हम उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे किसी भी कॉन्सेप्ट का कि ये क्या होता है, और फ्रेंड्स उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशंस बताएंगे कि वो कॉन्सेप्ट को हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे। जो हम लेसन प्लान तैयार करते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज के बारे में डिटेल होती है कि कोई कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें क्या डिटेलिंग है। फिर उसके बाद में एक टॉपिक आता है इंटीग्रेशन का, जिसमें उस टॉपिक को हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है जिससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी रेलेवेंस कितनी अलग अलग जगह पर है और ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अगर कोई चीज यूज ही नहीं हो रही है, कहीं लग ही नहीं रही है, तो बच्चे को भी ये लगेगा कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ या क्या पर्पस है इस चीज को समझने का। तो इसलिए इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप भी अगर अपनी लाइफ में कोई स्किल सीख रहे हैं वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी जॉब में वो स्किल लगाना चाहते हैं। अगर वो स्किल कहीं लग ही नहीं रहा तो आप सीखेंगे क्यों? तो एज एन एडल्ट भी हम इस बात को समझ सकते हैं। सो गाइस, जब आप अपने टॉपिक को अच्छे से बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद आपको बच्चे से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम, सो फिल इन द ब्लैंक बच्चे को फिल करना है जिसमें आएगा मिल्क। ठीक है, अब जब बच्चा ओपन एंडेड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने लगे, देन यू कैन गो टू द क्लोज एंड क्वेश्चंस, जैसे कि हाउ वी कैन मेक द कर्ड। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंड क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर पा रहा है तो इसका मतलब आप अपने टास्क में सक्सेसफुल हो चुके हैं। पर अगर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहे हैं बच्चे के, सो गाइज वहां पर आपको अपना मेथड चेंज करने की जरूरत है। कोई और स्ट्रैटेजी अपनाइए जिससे कि बच्चा उस स्ट्रैटेजी से कॉन्सेप्ट को समझ सके। बेसिकली आपका जो पहला मेथड था वो यहाँ पर फेल हो चुका है। आपसे अगली स्ट्रैटेजी जो आप डिसाइड करेंगे वो बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से बदलिए। और ये जो मेथड्स है ये आपको तब तक चेंज करने पड़ेंगे जब तक आप अपने टास्क में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, दैट इज द चेंज ऑफ मेथड और स्ट्रैटेजी ऑफ द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। सो गाइज, अब यहाँ पर हमने
उस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस भी कर दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बच्चे से सॉल्व करा लिए और बेसिकली हमारा टास्क फिनिश हो गया है। पर अब इसके बाद क्या होता है कि हमने उस काम को बहुत टाइम तक दोबारा से रिपीट ही नहीं किया, या हमने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया बहुत लंबे टाइम तक, मतलब मैनी ईयर्स, मैनी मंथ्स हमने उसको देखा ही नहीं दोबारा। तो क्या होगा कि बच्चा भूल जाएगा, उसे याद ही नहीं रहेगा कि इस तरह की चीज मैंने कभी पढ़ी भी थी। इस तरह की प्रॉब्लम फ्रेंड्स इसलिए आती है क्योंकि हमने उस मैथ कॉन्सेप्ट को रिकॉल या रीअप्लाई नहीं किया। जब भी आप किसी चीज को रिकॉल और रीअप्लाई बहुत लंबे टाइम तक नहीं करते हैं, आप कंप्लीटली उस चीज को भूल जाते हैं। और मैथमेटिक्स में तो ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर ये चीज बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। छोटा सा एक एग्जांपल दूंगी, जैसे बहुत सारी लेडीज ने ये डेफिनेटली अपनी लाइफ में फेस किया होगा। मान लीजिए उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छे किसी कोर्स में किया है, पर किसी वजह से, जैसे प्रेगनेंसी हो सकती है, उनकी डिलीवरी हो सकती है, और भी अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत लंबे टाइम तक वो जॉब नहीं कर पाई हैं और उन्होंने गैप लिया है। गैप 2 से 3 साल का, 4 साल का गैप भी हो सकता है। अब इस गैप के होने के बाद क्या होता है कि वो जो ग्रेजुएशन उन्होंने जिस पर्टिकुलर फील्ड में किया था, वो स्किल वो कंप्लीटली भूल चुकी हैं। नॉलेज उन्होंने अटेन की थी, बट प्रैक्टिस ना हो पाने के कारण उनके दिमाग से वो सब निकल गया है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि सो गाइज, ऐसे में क्या होता है कि जो फीमेल्स हैं उस कोर्स से रिलेटेड जितने भी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, वो उन जॉब्स को ज्वाइन नहीं कर पाती हैं। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्होंने उसको रिकॉल और रीअप्लाई नहीं किया, और वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाती। कई बार वो इंटरव्यू देती ही नहीं क्योंकि वो कॉन्फिडेंस फील नहीं करती हैं। सो गाइस, रिकॉल और रीअप्लाई ना होने की वजह से बच्चे के दिमाग से वो जो कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी वो सॉल्व कर चुका है, वो सब कुछ निकल जाता है, उसे ध्यान नहीं रहता और आपको एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिल पाता इफ यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो बेसिकली फ्रेंड्स, व्हाट आई वांटेड टू से कि ये जो 2 चीजें हैं, इनका ध्यान आप जरूर रखिए। पहली चीज है चेंज ऑफ द मेथड्स और चेंज ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर द कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड। सेकेंड होगा रिकॉल एंड रीअप्लाई। अगर आप इन 2 चीजों का ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके बच्चे को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम आएगी, और आप अच्छे से बच्चे पर काम करेंगे और इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।